जय हिंद मेरे दोस्त। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉइल में सबसे पहला सॉइल एलुवियल सॉइल। आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहेंगे। इसके पहले का तमाम वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और चलते हैं, शुरुआत करते हैं एलुवियल सॉइल। तो इसका एक हम लोग फीचर्स देखेंगे। एलुवियल सॉइल में किस प्रकार का क्रॉप उगाया जाता है, एलुवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पाया जाता है, और मैप के माध्यम से हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल है क्या, तो इट इज़ फाउंड ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल पाया जाता है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा आपका सॉइल है जो एलुवियल सॉइल पाया जाता है। ये बनता कैसे है, तो ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मीन्स फ्लड। जब बाढ़ आती है, जब मिट्टी को ट्रांसपोर्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब कैरी किया जाता है, जब वो डिपोजिशन होता है, तो डिपोजिशन के बाद जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वह एलुवियल सॉइल कहलाता है। क्लियर है। यहाँ पर आप गौर से देख पाएंगे कि जब नदी है और नदी में जब बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद जो पानी ऊपर से इधर जाती है, पानी जाता है, और जो यहाँ पर डिपोजिशन होता है, कैरी करने के बाद जो सिल्ट है, जो गाद है, यहाँ पर जम जाता है, और ये डिपोजिशन का जो सॉइल फॉर्मेशन होता है वही हमारा कौन सा है, एलुवियल सॉइल है। क्लियर है। और लगभग इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 45.6% एरिया पर एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इट इज ए ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आप इसे नोट कर देंगे। दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। इट इज डिवाइडेड इनटू द खादर एंड बांगर। आप ध्यान से समझेंगे, जब यह बाढ़ लेकर के जो बाढ़ आती है नदी में, जब बाढ़ आया तो आने के बाद जो बार बार हमेशा मिट्टी को जो इरोज करके डिपोजिशन करता है, जो बार बार होगा, इसका मतलब न्यू सॉइल होगा, और न्यू एलुवियल सॉइल इज कॉल्ड द खादर। जो न्यू एलुवियल सॉइल है उसे हम लोग खादर कहते हैं, एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम लोग बांगर कहते हैं। इट मीन्स एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप, old alluvial soil and new alluvial soil, and old alluvial soil is known as the Bangar and the new alluvial soil is known as the Khadar। चलिए, हम लोग इस मिट्टी में उगा क्या पाते हैं, तो इस पर हम लोग राइस की खेती करेंगे, वीट का खेती करेंगे, शुगर केन करेंगे, है ना, जूट करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि बांगर वाला एरिया में हम लोग मेज की खेती करते हैं, यानी मकई जो उगाया जाता है वह ओल्ड एलुवियल सॉइल सूटेबल है मकई के लिए। और यदि हम लोग बात करते हैं कि यह कहाँ कहाँ कौन सा रीजन में है, तो पूरा इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, अर्थात पंजाब से लेकर आसाम तक का एरिया पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, गोदावरी डेल्टा रीजन है, महानदी डेल्टा रीजन है, कृष्णा डेल्टा रीजन है, कावेरी डेल्टा रीजन है। ये तमाम क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इतना ही नहीं, जो सम पार्ट ऑफ द जो नर्मदा और ताप्ती रिवर का जो भी एरिया है, गुजरात वाला एरिया में, उस एरिया में भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। चलते हैं मैप के माध्यम से देखते हैं, तो शायद आपको यह समझ में बात आ गई होगी। दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ द एलुवियल सॉइल। इट मीन्स एलुवियल सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल बाय द फ्लड है। दैट्स वाई इट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेड लैंड, and maximum part of India covered with the alluvial soil, about 45.6% of the total geographical area covered with alluvial soil। उसके बाद it is divided into the Khadar and Bangar। It means new alluvial soil and old alluvial soil, and old alluvial soil is suitable to grow the maize और राइस, वीट, शुगर केन, जूट, टोबैको। दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप फॉर द एलुवियल सॉइल, एंड दिस सॉइल इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडो गंगेटिक प्लेन्स, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, एंड द रीजन ऑफ द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। चलते हैं मैप के माध्यम से हम लोग इसका एक डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो वहाँ पंजाब हरियाणा से लेकर के ये पूरा असम तक का पूरा एरिया जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, इसमें एलुवियल
सॉइल पाया जाता है। इतना ही नहीं, जो नर्मदा और ताप्ती जो नदी आ रही है इसके किनारे भी यहाँ पर एलुवियल सॉइल है, और ये महानदी का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, कृष्णा का डेल्टा और कावेरी का डेल्टा यानी ईस्टर्न घाट वाला एरिया में भी एलुवियल सॉइल पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि यह वीडियो के माध्यम से आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल पाया होगा, और इसके पहले और इसके बाद का तमाम टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसे ज़रूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।